Hello students, welcome to Sairam Classes English 1 to 3. Today we are again here in front of you with a poem of class 3rd, Macavity the Mystery Cat, written by T.S. Eliot. Actually, it is a very long poem about a villainous and wicked cat. This poem describes how he manages to commit all types of crime and always escapes from being caught. He breaks all the laws, yet the police fails to catch him. He also has some alibi. Alibi means his companions in crime, जो उसके friends हैं, साथी हैं उसके crime में. The poem is light in tone and theme is not serious. It is humorous in nature. We will discuss each stanza in detail, line by line. And also I will tell you the meanings of some difficult word in the poem. Macavity, a mystery cat. He is called the hidden Poe, for he is the master criminal who can defy the law. Macavity, a mystery cat. Why the poet is saying it is a mystery cat? He is saying the Macavity a mystery cat because जो ये कैट है ये एक मिस्ट्री बन के रह गई है सबके लिए. क्यों मिस्ट्री बन के रह गई है? क्योंकि एवरी टाइम ही इज एस्केप फ्रॉम बीइंग कॉट. हमेशा वो जो है वो बच के निकल जाती है. लोग जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब उसको जो है पकड़ नहीं पाते. तो इसीलिए क्या कहते हैं उसको कि इट हैज़ बिकम अ मिस्ट्री. ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ. हिडन पॉ मीन्स हिडन पॉ का मतलब हो गया कि बहुत दबे पाँव आना. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल. और ये जो है क्रिमिनल है ऑल मास्टर्स की. हु कैन डिफाई द लॉ. डिफाई मीन्स रेसिस्ट द लॉ और यू कैन से दैट ब्रेक द लॉ. ही कैन ब्रेक द एवरी लॉ. मतलब ये हर एक तरह के लॉ को जो है ये मात दे रही है. कोई भी इसको पकड़ नहीं पा रहा है. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. He is the bafflement. Bafflement means confusion of Scotland Yard. कि ये जो है स्कॉटलैंड यार्ड जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए कन्फ्यूज़न बन गई है. एंड डिस्पेयर मतलब पेन बन के रह गई है. ऑफ द फ्लाइंग स्क्वाड. जो फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है? फ्लाइंग स्क्वाड होती है अ ब्रांच ऑफ सीरियस एंड ऑर्गेनाइज क्राइम कमांड विद इन लंडन्स मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस. फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है? अ ब्रांच ऑफ द सीरियस एंड ऑर्गेनाइज क्राइम कमांड विद इन लंडन्स मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस. द स्क्वाड्स पर्पस इज टू इन्वेस्टिगेट रॉबरीज. और जो स्क्वाड है ये फ्लाइंग स्क्वाड, इसका पर्पस क्या होता है? इट्स पर्पस इज टू इन्वेस्टिगेट रॉबरीज. बट इसने क्या किया है? ये स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड दोनों के लिए जो है एक सिरदर्द बन के रह गई है, कन्फ्यूजन बन के रह गई है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ही हैज़ मेड द पुलिस ऑफ स्कॉटलैंड कन्फ्यूज्ड बिकॉज when the police reaches the scene of crime, when he commit the crime, and after that when the police reach there, he vanishes away, he disappear from there. और किसी को पता भी नहीं चलता और ये वहाँ से जो है गायब हो जाती है. Macavity, there is no one like Macavity. He is broken every human law. He breaks the law of ग्रेविटी. अब पोएट क्या कह रहा है यहाँ पे? द पोएट रिपीट्स द वर्ड Macavity. यहाँ पर वो बार बार Macavity वर्ड को रिपीट कर रहा है. इट सजेस्ट दैट पुलिस आर सर्चिंग हिम फॉर एवरीवेयर. मतलब इन पुलिस रिकॉर्ड देर इज अगेन एंड अगेन द क्राइम इज डन बाय Macavity. हर जगह उसका नाम रिपीट हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द पोएट देर इज नो वन लाइक Macavity. कोई भी Macavity के जैसा
नहीं है, बिकॉज ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ एज वेल एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और उसने जो है सारे के सारे ह्यूमन लॉ जो हैं तोड़ दिए हैं। एंड ही हैज़ ऑल्सो ब्रोकन द लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी मीन्स कह सकते हो कि दैट नो वन कैन वैनिश अवे बट मैकेविटी डज, कि कोई भी जो है वो वैनिश नहीं हो सकता है, गायब नहीं हो सकता है, बट मैकेविटी इज डूइंग दैट। लेकिन मैकेविटी जो है वो इस काम को कर रहा है। हिज पावर्स ऑफ लेविएशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। लेविएशन मीन्स एक्शन ऑफ राइजिंग एंड फ्लोटिंग इन द एयर। मतलब वो क्या करती है, वो क्या करता है, एक्शन ऑफ राइजिंग और फ्लोटिंग, हवा में उछल सकता है, हवा में जो है गायब हो सकता है। तो मैकेविटी इज पावर ऑफ लेविएशन जो उसे गायब करती हैं। कैन मेक अ फकीर, फकीर मतलब एक रिलीजियस मैन, जिसे हम फकीर साधु बोलते हैं, जो रिलीजियस मैन होता है, ही कैन बी सरप्राइज टू वॉच दैट, वो भी उसे देख के सरप्राइज हो सकता है। ही कैन बी सरप्राइज, अरे ये क्या हो रहा है। आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम ही वैनिश अवे, वो वहाँ से गायब हो जाता है। एंड so when anybody reaches the scene of the crime he will not be able to find him, though he may search him on the ground or in the air। तो जब भी कोई से after the crime when anybody try to reach him, try to search him, he will not be able to find him, though he search him in the air, in the ground, जहाँ भी उसे सर्च करता है, but McCavity is not there, so it is useless to search for him। तो every time it is getting useless, हमेशा ये useless हो रहा है कि मैकेविटी को ढूंढना बहुत एक impossible सा काम हो गया है सबके लिए। You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again मैकेविटी is not there। now the poet is saying कि अब क्या कह रहा है पोएट यहाँ पे कि यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, चाहे आप उसे बेसमेंट में ढूंढे, चाहे आप उसे एयर में ढूंढे, मतलब चाहे आप उसे हवा में ढूंढे, चाहे आप उसे ज़मीन के अंदर ढूंढे, बट आई टेल यू वंस, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ एंड वंस अगेन, दोबारा, कि मैकेविटी इज़ नॉट देयर, सो इट इज़ यूजलेस टू सर्च हिम। इसलिए उसको ढूंढना जो है बेवकूफ़ी है एक तरह की, मतलब उसका मिलना जो है एक इम्पॉसिबल सा काम हो गया है। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, he is very tall and thin, you would know him if you saw him, for his eyes are sunken in। जिंजर मतलब he is very alert and cautious, बहुत ज़्यादा अलर्ट है, cautious है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कि कौन कहाँ से आने वाला, फटाफट से वो एक्शन ले लेता है इसके अकॉर्डिंग। तो मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, जिंजर कैट क्योंकि वो बहुत ही टॉल है एंड थिन है। यू वुड नो हिम वंस, वन विल नो दैट इफ़ ही सीज हिम, और अगर कोई उसको देख ले तो वो उसे जान सकता है। हिज आइज आर संकिन, उसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल अंदर गई हुई हैं, गड्ढे के अंदर गई हैं। हिज आईब्रोज आर डीपली लाइन विथ थॉट, उसकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा जो है कैसी हैं, डीप है थॉट्स में, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने वाली हैं, जिसे बहुत गहरी सोच में हूँ। एंड दे मेक हिम लुक लाइक अ विलन, और वो उसे कैसे दिखाती हैं, उसे विलन की तरह दिखाती है। हिज ब्रो इज डीपली लाइनेड विथ थॉट, हिज हेड हाइडली डोम, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम। और जो उसका ये लुक है, उस लुक से क्या हो रहा है कि उस लुक से वो विलन जैसा दिख रहा है। उसकी आंखें अंदर घुसी हुई हैं, उसकी आईब्रो बिल्कुल डीपली लाइंड है थॉट से, और वो सब चीज़ें उसे एक विलन की तरफ रिप्रेजेंट कर रही हैं। हिज हैट इज़ डॉम, उसका जो सर है वो बिल्कुल डॉम मतलब गोल है। हिज कोट इज डस्टी, जो उसका कोट है, जो उसका बाल है वो पूरे डस्टी हैं। एज ही डज नॉट कीप हिमसेल्फ क्लीन, क्योंकि वो कभी हवा में उछलता है, कभी कहीं उछलता है, तो ही इज़ नॉट एबल टू क्लीन हिमसेल्फ, और गंदे। हिज विस्कर्स आर अनकॉम, और जो उसकी विस्कर्स है, जो आपको ये यहाँ पे विस्कर्स, ये जो बाल दिखाई दे रहे हैं मूंछों के, ये फेस के आसपास, दैट इज़ कॉल्ड विस्कर्स। और ये विस्कर्स भी उसकी अनकॉम, मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर, अनकॉम है, बिल्कुल एक तरह से एक इधर उधर जो है, मतलब लुक सही नहीं आ रहा उनका, ठीक है। तो अनकॉम है वो बात, जैसे
पूरी तरह से बाल हम कॉम करते हैं तो उसकी जो विस्कर्स है वो अनकॉम है. ही स्वेज हिज हैड फ्रॉम साइड टू साइड with movements like a snake, and when you think he's a half asleep, he is always wide awake. Now the poet is saying that he keeps swaying his hat. He keep moving. Sways मतलब moving. He keeps moving his hat from one side to another side with movements like a snake. और जैसे स्नेक मूवमेंट करता है इधर से उधर फटाफट वो अपने जो है सर को हिलाती रहती है. When someone would think that he is half asleep, और जब किसी को लगता है कि वो आधा सोया हुआ है मैकेविटी, इन रियलिटी ही इज अवेक, और रियलिटी में वो जगा होता है, एंड इन अ कंप्लीट सेंस, और पूरी तरह से अपने होशो हवास में होता है. उसकी जो आइज़ हैं वो आधी ओपन रहती हैं. तो इफ़ एनीबडी सीज हिम तो ही हैज़ अ फीलिंग दैट ही इज़ हाफ asleep, बट ही इज़ फुली कॉन्शियस एट द टाइम. इट इज़ जैसे कह सकते एक चाल है उस तरह की उसकी. मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही इज अ फिएंट इन feline shape, a monster of depravity. And now the poet is saying, again he is repeating his name, मैकेविटी. क्या रिपीट कर रहा है? उसका नाम बार बार रिपीट कर रहा है. देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, कि कोई भी जो है यहाँ पर मैकेविटी के जैसा नहीं है. एज ही इज़ अ फिएन मतलब एक डेमन है, एक ईविल है, एक बुरी आत्मा है. और इन फेलाइन शेप मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कैट की शेप में वो जो है उसके अंदर एक बुरी आत्मा है. अ मॉनेस्टर और डेप्रेविटी, या तो फिर उसके अंदर कोई मॉनेस्टर है या फिर कोई बहुत ही बुरी तरह से करप्ट इंसान उसके अंदर, इंसान की आत्मा उसके अंदर. ही इज़ आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, and his footprints are not found in any files of Scotland Yard. Now, अब people क्या कहते हैं? Now the people is saying that Macavity is outwardly respectable. He is respected by people. Why he is respected by people? Because some say that he cheats at cards. Cards means he cheats in a way that no one can discover. कि वो इस तरह से चीट करती है कि किसी को पता ही नहीं चलता है. His footprints are not found in any file of Scotland Yard. और जो उसके फुटप्रिंट्स हैं वो किसी भी स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है उनके कहीं भी किसी रिकॉर्ड में उसके जो है उसके फुटप्रिंट्स जो है नहीं है, मिले नहीं आज तक किसी को. And when the larder is looted or the jewel case is refilled, or when the milk is missing, or another pig's been stifled, however he commits every crime. फिर भी वो हर एक क्राइम करती है. कौन सा क्राइम करती है? he loots the larder मतलब फूड जो है, कबर्ड ऑफ स्टोरिंग फूड, जो भी कबर्ड वगैरह में हम स्टोर करते हैं फूड को, ही लूटेड दैम, वो उनको लूटता है. और द ज्वेल केस इज रिफिल्ड, और जो ज्वेल केस है और वो उसको भी चुरा लेता है, ज्वेलरी को भी चुरा लेता है. और मेक्स अ पीक मतलब डॉग, स्टेफल, और ब्रेक्स ग्रीन हाउसेस ग्लास और ट्रैलिस. ही वैनिश अवे क्विकली एंड इज नेवर फाउंड एनीवेयर, कि वो कभी भी जो है, और द ग्रीन हाउस इज ग्लास इज ब्रोकन, कभी भी ग्रीन हाउस का जो ग्लास है वो टूट जाता है. एंड द ट्रैलिस पास्ट रिपेयर, ट्रैलिस मतलब जो वुडन बार होते हैं फॉर क्रीपर्स, वो भी उनके लिए भी उन्हें भी जो है वो रिपेयर टूट जाता है वो. देयर इज़ द वंडर ऑफ थिंग मैकेविटी इज़ नॉट देयर, और फिर भी जो है मैकेविटी वहाँ से जो है गायब हो जाती है. मतलब आर्किटेक्चर जो है वो आर्किटेक्चर ख़राब कर देती है, ग्रीन हाउस का जो ग्लास तोड़ देती है, फिर भी वो वहाँ से क्विकली जो है वो गायब हो जाती है. एंड नेवर फाउंड देयर, और कभी भी कहीं भी नहीं मिलती. And when the Foreign Office find the treaty is gone astray, or the Admiralty lose some plans and drawings by the way. Admiralty मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश नेवी, वो क्या है? जो डिपार्टमेंट है ब्रिटिश नेवी का. तो वहाँ पे क्या होता है? एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिसर, जब भी जो फॉरेन ऑफिसर होता है फाइंड
अ ट्रीटी इज गॉन एस्ट्रे, ट्रीटी इज गॉन एस्ट्रे मतलब एक लॉ ब्रोकन, जब एक लॉ टूटता है। और व्हेन द एडमायरेबली, जो पुलिस होती है, लूज सम प्लान्स और ड्राइंग्स, बाय द वे, जब उनका कोई प्लान्स खो जाता है, चोरी हो जाता है, ड्राइंग चुरी जाती है, ही फाइंड दैट दियर पेपर्स ऑन विच प्लान्स टू कैच मैकेविटी आर मिसिंग। और जो प्लान्स होते हैं, ये प्लान्स किससे रिलेटेड होते हैं? ये प्लान्स मैकेविटी को कैच करने से रिलेटेड होते हैं, मैकेविटी को पकड़ने से रिलेटेड होते हैं। दे फाइंड देम लेटर ऑन बट इन द हॉल और ऑन द स्टेयर्स, बट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट एज मैकेविटी वैनिश अवे। लेकिन फिर भी क्या होता है? देयर में बी स्क्रैप पेपर, वो हो सकता है कहीं पर हॉल में मिले बिखरे हुए, स्टेयर्स में मिले, बट इट इज़ यूजलेस, लेकिन वो सब यूजलेस होता है। क्यों उनको इन्वेस्टिगेट करना? बिकॉज मैकेविटी इज़ नॉट देयर, क्योंकि मैकेविटी जो है वहाँ पर से उस समय तक गायब हो चुकी होती है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और licking of his thumb or engage in doing complicated long division sums। और अब क्या हो रहा है कि poet is telling us that when the loss is disclosed, जब लॉस जो डिस्क्लोज होता है, खुलता है, पता चलता है, the secret service would say that it was Macavity who did this। तब सीक्रेट सर्विसेज, जैसे हमारे CBI होती है, तो इस तरह से वहाँ पे सीक्रेट सर्विसेज हैं, वो बताती हैं कि जो मैकेविटी है, he did this, उसने ऐसा किया है, but now it is useless as he is already a mile away। क्योंकि उस समय वो सब चीज़ें यूजलेस हो जाती हैं, क्योंकि मैकेविटी तो ऑलरेडी वहाँ से a mile away जा चुका होता है। One can find him either resting somewhere or licking his thumb or engage in doing complicated long division sum। और कोई अगर उसे देखेगा तो उसे कहाँ मिलती है वो? या तो अपना थंब लिक करते हुए, या फिर किसी और कॉम्प्लिकेटेड जो सम्स होते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन, ये सब में वो करते हुए मिलते हैं। नाउ मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसिटफुलनेस एंड सुएविटी। डिसिटफुल मतलब कनिंगनेस। नाउ द पोएट इज सेइंग इन दिस लास्ट स्टैंजा that no one is like Macavity, as there is no a cat as deceitful and suave मतलब so confident, so charming, इतना कॉन्फिडेंटली चार्मिंग जैसा वो है। तो कह रहा है कि आज तक मैंने किसी को भी इतना ज़्यादा डिसीटफुल, धोखेबाज और कॉन्फिडेंट, चार्मिंग नहीं देखा जितना कि मैकेविटी है। He always has an alibi and one or two to spare at whatever time the deed took place. Macavity was not there, and they say that all the cats whose wicked deeds are widely known. Alibi मतलब claim of evidence, or you can say companions, उसके friends। तो next the poet tell us that he doesn't commit crime alone, वो कभी भी क्राइम को अलोन नहीं करता है। एलिबी मतलब यहाँ पर क्लेम ऑफ एविडेंस लिखा है, और आप कंपेनियन भी लगा सकते, साथी भी हो सकते हैं। एलिबी मतलब कंपेनियंस इन क्राइम। तो एंड नो वन और टू स्पेयर, और कोई भी जो है वन और टू टू स्पेयर मतलब जो कंपेनियंस होते हैं उसको। हाउएवर व्हेन दे डीड टेक्स प्लेस, जब क्राइम हो जाता है, ही वैनिश एज ऑलवेज, वो हमेशा ही वहाँ से जो है गायब हो जाता है। इन द नेक्स्ट लाइन द पोएट इज सेइंग दैट हिज कंपेनियंस आर ऑल्सो वेल नोन बिकॉज ऑफ देयर क्राइम। उसके जो कंपेनियंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा कैसे हैं? वेल नोन है, लोग उनको जानते हैं उनके बुरे कामों के लिए। जैसे आई माइट मेंशन मंगोजरी, आई माइट मेंशन ग्रेडल बोन आर नथिंग मोर देन agents for the cat who all the time just control their operation, the Napoleon of crime। Now the poet is saying in this line that his companions are always well known, वो भी उसके जो कंपेनियंस हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई छोटे मोटे लोग देते हैं, उसके कंपेनियंस जो हैं वो भी वेल नोन है अपने क्राइम्स के लिए। वो उनका नाम यहाँ पे मेंशन करता है, जैसे कि
मंगोजरी हो गया, ग्रिडल बॉन हो गया, हाउ एवर दे आर जस्ट एजेंट, लेकिन फिर भी हम उन्हें कहेंगे कि दे आर जस्ट एजेंट, वो सिर्फ एजेंट है उस कैट के लिए, हु ऑल द टाइम, और दैट इज मैकेविटी, जो हर समय हर जगह क्राइम में अवेलेबल रहता है, दे आर जस्ट हिज एजेंट, उसके सिर्फ एजेंट हैं, दे जस्ट कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ द नेपोलियन ऑफ क्राइम, वो सिर्फ नेपोलियन की तरह, जो नेपोलियन उनके क्राइम का जो मैकेविटी है उसके ऑपरेशन को सिर्फ कंट्रोल करते हैं, उसके साथ को सिर्फ यहाँ पर देखते हैं, मतलब उसके लीडर को फॉलो करते हैं। आप ऑल योर पोएम, and I hope you have understood the poem very well, and if you have any thing which is not understood by you, you can tell me in the comment section, or and if you like the videos, then please like and subscribe the channel, follow us on Instagram also. Thank you once again, stay home, stay safe.